20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। क्या हमारे देश की जनता इतनी समझदार है, वो इतनी हिंदी और इतनी अंग्रेजी जानती है कि इस बात का मतलब समझ पाए? एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित प्राइस पर बेचता है, 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट, 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। एक आदमी अपना माल एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ है। बेटा यहां पे एक शब्द, अगर सवाल में यह होता है कि एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उस आदमी को 20% लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सवाल में लिखा होता ना एक आदमी अपने सामान को किसी निश्चित प्राइस पर बेचता है और उसको 20% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पे बोला है एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, निश्चित मूल्य पर बेचता है, सेलिंग प्राइस। जिसका शब्द किसके लिए लगाया है? जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या आपने पढ़ा है ना कि प्रोनाउन जो है मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन जो होता है वो नियरेस्ट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। एक आदमी अपने सामान को एक सर्टेन प्राइस पर बेचता है, 20% ऑफ विच, ये विच किसके लिए लगाया? विच लगाया जिस प्राइस पर वो सामान को बेच रहा है। समझ में आया? बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये प्रॉफिट लॉस है, लैंग्वेज में घुमा देता है आदमी को। अगर मैं आपसे कहूं एक आदमी अपने सामान को बेचता है, 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है तो 100 का सामान 120 में बिका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहानी अलग है। एक आदमी अपना माल एक निश्चित प्राइस पर बेचता है। मैंने मान लिया कि माना एक आदमी अपना सामान 100 रुपए में बेचता है। कितना बेचता है? 100 रुपए में। तो जितने रुपए में वो सामान बेचता है ना, जिस प्राइस पे वो सामान बेच रहा है उसका 20% यानी कि 20 रुपए उसका लाभ है, 20 रुपए उसका लाभ है। यानी कि आदमी ने सामान 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए उसका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य कितना होगा? 80 रुपए होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपए होगा। ये मतलब है। अनुज आप पे डिपेंड करता है बेटा, आपको पूरा पढ़ना है कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है। 100, एक आदमी अपने सामान को 100 में बेचा, तो जिस प्राइस में वो बेचा है उसका 20% लाभ है, 100 का 20% 20 लाभ है, तो सीपी कितना होगा? 100 रुपए में बेचने पर 20 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 से 20 कम 80 रुपए रहा होगा। ये पहली लाइन का मतलब है। थोड़ी बुद्धि से फोकस होकर पढ़ोगे सवाल की लाइन को तो ही समझ पाओगे आप आगे। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि होती है, जिस कीमत पे वो सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाता है। सामान खरीदा था 80 में, ये 10% बढ़ जाता है। भाई 80 को 10% बढ़ाओगे तो 88 हो जाएगा। जिस कीमत पे वो सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाता है और वह 8% अधिक पर बेचता है। बेचता कितने में था? पहले 100 में, अब 100 से 8% ज्यादा में बेचता है, यानी कि 108 रुपए में, 108 में। तो आपसे पूछा है उसका लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि मेरे दोस्तों अब 88 का सामान वो 108 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा? रेशियो ले लो। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 22 बार, 4 से चला जाएगा 27 बार। अब अगर 22 का सामान 27 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 5 का, 5/22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 1/22 क्या होता है? 1/22 होता है 4.5%, 4.54%। तो 5/22 क्या होगा जी? 5 से गुणा, यानी कि 22.7% अप्रॉक्स। ए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल था, ठीक है जी।